नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन से सवाल है और हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कॉलम का मर्तबा मालूम कीजिए। इससे पहले हमने कि एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता था नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ रोज इज इक्वल टू फार्मूला था m मल्टीप्लाई n। अब m किसको डिनोट कर रहा था? यहाँ पर m आपके पास यहाँ पर रोज को डिनोट कर रहा था और n जो था वो कॉलम्स को डिनोट कर रहा था। तो ये इसका फार्मूला था। तो देखते हैं, आइए देखते हैं हम इसका किस तरह ऑर्डर फाइंड करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसके हम क्या कर लेते हैं, पहले रोज और इसके कॉलम्स फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास क्या है, रो 2 है। इसकी 2 रोज हो गई और देखते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। ये हमारे पास कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसमें 2 ही कॉलम और 2 ही रोज हैं। तो इस तरह इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। m की तादाद आपके पास कितनी है, 2 है और n की तादाद भी आपके पास 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा, 2/2 बनेगा। इसका ऑर्डर क्या बनेगा बच्चे, 2/2 बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सी है। सी एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा। देखिए इसमें आपके पास एक रो है जिसे हमने क्या नाम दिया है, R1 का नाम दिया है और ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम बन रहा है। ये कॉलम 1 है और ये आपके पास क्या बन रहा है, एक कॉलम बन रहा है, ये कॉलम 2 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसमें आपके पास एक रो और 2 कॉलम है, एक रो और 2 कॉलम है। तो ऑर्डर फाइंड करने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, m मल्टीप्लाई n। m यहाँ किसके डिनोट कर रहा है, रोज को। तो रो आपके पास 1 है और कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 2 हैं। हम लिखेंगे 1/2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, डी है। इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हमारे पास ये रो 1 हो जाएगी, ये रो 2 हो जाएगी, ये आपके पास रो 3 हो जाएगी। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और देखते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं और एक ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। एक ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू बन जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। m की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है और n की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो इस तरह इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3/1 आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या देखते हैं कि ई को देखते हैं कि इसमें आपके पास रोज कितनी है और इसमें कॉलम्स कितनी है। इसमें आपके पास ये रो 1 है, इसे हम रो 1 का नाम दे देंगे। ये रो 2 आ जाएगी और ये रो 3 बन जाएगी। मतलब ये कि इसमें हमारे पास 3 रोज आ गई हैं, 3 कतारें आ गई हैं और इसमें देखते हैं कि कॉलम कितने हैं। ये कॉलम 1 और ये दूसरा कॉलम। तो इसमें ये कॉलम 1 आ जाएगा और ये कॉलम 2 आ जाएगा। अब हम कह देंगे जो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ई है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m मल्टीप्लाई n। m की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे, m की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है और n की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। ऑर्डर क्या होगा, 3/2 होगा। 3/2 से मुराद क्या है कि इसमें आपके पास क्या है, 3 रोज दी गई हैं और 2 कॉलम्स दिए गए हैं, 3 कतारें और 2 कॉलम्स दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि f को, इसमें आपके पास एक ही रो बन रही है, एक रो और एक ही आपके पास क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है। m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 1/1। तो जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 1/1 बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि e को देखते हैं, h को देखते हैं। इसमें ये वाली रो है, इसे हम रो 1 का नाम दे दें। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक रो है जिसे हम क्या नाम दे देंगे, रो 2 का नाम दे देंगे। और देखते हैं कि इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, C1 C2 एंड C3। तो यहाँ पर फार्मूला पुट कीजिए, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए।
तो इस तरह हमारे पास h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। n की वैल्यू आपके पास 2 है, जबकि n की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/3 बनेगा। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना था। तो देखते हैं दोबारा इसे एक दफ़ा कि हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया और क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 1 था किसका, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिसेस का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जो पहला इसका क्वेश्चन है, पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था, उसमें हमने ये बताना था कि इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, कि ऑर्डर से मुराद क्या है कि इसमें कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं। तो देखते हैं हमारे पास, यहाँ हमने देखा कि हमारे पास ये रो 1 बन रही थी, तो इसे हमने R1 का नाम दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसे हमने रो 2 का नाम दिया। ये वर्टिकली लाइन थी, इसे हमने C1 का नाम दिया, और ये भी वर्टिकली लाइन थी, इसे भी हमने C2 का नाम दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसमें 2 ही रोज थी और 2 ही कॉलम्स थी। तो यहाँ से पता चल गया कि इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/2 का बनेगा। इसी तरह सी को देखते हैं कि तो सी में हमारे पास एक रो और 2 कॉलम बन रहे थे, तो इस तरह हमारे पास इसका जो ऑर्डर बना वो 1/2 बन गया। इसके बाद देखिए ऑर्डर मैट्रिक्स डी को देखिए, तो मैट्रिक्स डी में आपके पास 3 रोज बन रही हैं, एक रो ये बन रही है, एक रो ये बन रही है और एक रो ये बन रही है। इस तरह हमारे पास ये 3 रोज बन जाती हैं और एक ही कॉलम बन जाता है। मतलब जो वर्टिकली लाइन बनती है वो एक बनती है और जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 3 बनती है। तो इसका जो इस तरह जो इसका ऑर्डर बनेगा वो m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी एक इसमें हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उसे देखते हैं कि उसका ऑर्डर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या थी, ये एक ही एलिमेंट था तो उसकी एक ही रो बनेगी, और एक एलिमेंट था तो उसका कॉलम भी एक ही बनेगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन जाएगा, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 1/1। तो इसका ऑर्डर जब बनेगा 1/1 बन जाएगा। ओके ओके। इसी तरह देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर जो h है उसे देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, इसकी 2 रोज दी गई हैं, एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है, उसमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं। तो इस तरह जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 2/3 का बनेगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है कि आपके पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। आपस में 2 मैट्रिसेस को हमने आपस में मुसावी इक्वल करना है। मतलब मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो जैसा मैंने और मैट्रिक्स ढूंढना है जो इसके इक्वल होगा। तो पहले इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कालब की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि उसके लिए 2 कंडीशन होती है। एक तो उन दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा जो पहली कंडीशन थी कि उनके दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि हर एलिमेंट मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट मैट्रिक्स बी के भी एलिमेंट में मौजूद होने चाहिए। मतलब जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में मौजूद है वही एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी में भी मौजूद होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन थी इसके लिए, किसके लिए, इक्वल मैट्रिसेस के लिए। तो यहाँ से देखते हैं, पहला हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो इसका पहले देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1/1। इसका मतलब कि एक ही इसमें रो है और एक ही इसमें कॉलम है। तो यहाँ से देखते हैं कि 1/1 वाला कोई है मेरे पास। यहाँ देखें, यहाँ 1/2 बनेगा। ये अगर देखें तो अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। और यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो 1/1 बनता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ मेरे पास जो ए है वो किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ए इज इक्वल टू सी। चलो ये तो हल हो गया। दूसरा देखते हैं बी हमारे पास क्या है, बी का हम क्या देख लेते हैं पहला। अब यहाँ पर ए जो है वो सी की इक्वल क्यों है, पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या हुई कि इसके इन दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसके ईच एलिमेंट, तो दोनों के एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इसका भी एक ही एलिमेंट है और इसका भी एक ही एलिमेंट है, और ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इस वजह से हमने कह दिया कि ई जो मैट्रिक्स है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स बी को। मैट्रिक्स बी क्या कहता है, इसमें हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 है। देखिए इसमें एक रो और 2 कॉलम है, 1/2 है। तो आप देखते हैं कि इस जैसा कोई और मैट्रिक्स है जिसका क्या हो,
ऑर्डर 1/2 हो, इसका भी ऑर्डर क्या है 1/2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है 1/2 है, मतलब इसमें एक रो और दो कॉलम्स हैं। अब इसको देखते हैं क्या इसके और इसके एलिमेंट सेम है। इसका पहला एलिमेंट 5 है जबकि इसका पहला एलिमेंट 3 है, तो इसके एलिमेंट हमारे पास इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, तो हम बी को नहीं कह सकते कि डी के इक्वल होगा। इसको देखते हैं कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 3 है, इसका भी पहला एलिमेंट 3 है, और इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 5 है, इसका दूसरा एलिमेंट भी देखिए तो वो भी क्या बनेगा 5 ही बनेगा। क्यों, ये 3 + 2 करें तो हमारे पास क्या बन जाता है 5 बन जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स बी है वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। मैट्रिक्स जो बी है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, मसावी होगा, आई के मसावी होगा, क्योंकि इन दोनों पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। इसके बाद ये तो हो गया, ए भी हो गया, बी सी डी भी हो गया, आई भी हो गया, हमारे पास बच गया क्या, ई को देखिए, जी को देखिए, एच को देखिए, एफ को, ठीक हो गया। पहले हम देख लेते हैं ई और एच को, इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2 है। देखिए इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और इसका भी ऑर्डर क्या है वो भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, और उसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो पहली कंडीशन जो थी वो तो सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इसके तमाम एलिमेंट क्या इसके तमाम एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। देखते हैं इसका ये पहला एलिमेंट, इसका भी ये पहला एलिमेंट बराबर है, ये वाला पहला दूसरा एलिमेंट, यहाँ से भी दूसरा एलिमेंट, तो ये भी बराबर है, ये वाला एलिमेंट और यहाँ से ये वाला एलिमेंट, यहाँ से ये वाला एलिमेंट और यहाँ से ये वाला एलिमेंट, तो तमाम एलिमेंट भी आपस में बराबर है, उन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो इस तरह हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ई है वो किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स एच के इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास क्या बच गया है, ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास बच गया है एफ, मैट्रिक्स एफ बच गया है। एफ का देखिए हमारे पास क्या है 1 रो, ये 2 रो, 2 × 1, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा 2/1 होगा, मतलब ये कि इसमें 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। जैसा और मैट्रिक्स देखते हैं जिसका क्या हो आपके पास ऑर्डर 2/1 हो। हाँ, इसको देखिए, अगर मैं इसको सिंपल करके लिखूँ ये मेरे पास बन जाएगा 2 और ये 6 बन जाएगा, तो इसमें भी 2 रोज और एक कॉलम्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/1 जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है वो भी 2/1 ही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इनके क्या एलिमेंट आपस में बराबर हैं। जी, इसका पहला एलिमेंट और इसका भी पहला एलिमेंट आपस में बराबर है। जी, इसका पहला एलिमेंट और इसका भी क्या है पहला एलिमेंट आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास मैट्रिक्स एफ है वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए सी के इक्वल होगा, बी मैट्रिक्स आई के मसावी होगा, ई मैट्रिक्स एच के इक्वल होगा, एंड एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.